हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राणा प्रताप सिंह बिंग कैंड एंड हैप्पी। जैसे कि आप ये वीडियो अभी देखने वाले हैं, ऐसे स्नेक सेवर्स अक्सर ये गलतियां करते हैं और जिस कारण से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज मैं भारत के बहुत ही प्रचलित स्नेक सेवर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं है और मैं या फिर मेरा किसी भी तरह का ये मकसद नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं या फिर किसी को भला बुरा कहूं। बस मैं आपके समक्ष यथार्थ यानी कि जो सच्चाई है, जो चीज़ अभी हो रहा हमारे अगल बगल और हमारे यानी कि मेरे और हमारे जैसे बहुत सारे स्नेक सेवर्स के द्वारा जो गलतियां की जा रही है, बस मैं आपके सामने वो लाने जा रहा हूँ। क्योंकि इन्हीं गलतियों की वजह से आज हमारे बीच में हमारे जितने भी स्नेक सेवर्स हैं ऑल ओवर इंडिया से, वो कभी ना कहीं जान गंवा बैठ रहे हैं या फिर किसी न किसी हादसा का शिकार हो रहे हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये और मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ, आप ज़रा इस वीडियो क्लिप को देखिए। ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिला। दोस्तों होता यह है कि जब भी हम इसके साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं, तो दोस्तों किसी को भी ये खतरा पहुंचा सकता है। आवाज़ से तो आप सभी को समझ में ये आ गया होगा ये वीडियो किनको लेकर है। अच्छा, नहीं समझ में आया तो देखिए फिर से। दोस्तों ये बहुत तेजी से ही बाइट करता है और इसकी पूरी लंबाई 7 फीट है और इसकी लंबाई होती है दोस्तों 8 फीट के आसपास। और इसका पसंदीदा भोजन चूहा है दोस्तों। ये कभी कभी खुद को भी बाइट करके। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूँ बहुत ही फेमस यूट्यूबर श्री मुरली वाले हौसला जी के बारे में। मैं इनको तहे दिल से सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं, आखिर खामियां कहाँ हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी आपने वीडियो में देखा कि ये एक ट्रिंकेट स्नेक है जो कि नॉन वेनमस होता है लेकिन काफ़ी एग्रेसिव होता है, काटने में काफ़ी माहिर होता है। जब इन्होंने इस सांप को रेस्क्यू किया तो उस रेस्क्यू के दौरान बार बार ये देखा गया कि वो अपना जो सेफ्टी स्टिक है उनको साइड में रखकर हाथ से हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे और बार बार उसे ये प्रोवोक कर रहे थे कि वो काटे और बार बार उन पे अटैक करे, और जिससे एक लोगों के बीच में वो शायद इन्फॉर्मेशन ये फैलाना चाह रहे थे कि हाँ देखिए ये किस तरह से काटता है। पर इस तरह का करना बहुत ही घातक है, खतरनाक है, क्योंकि इसी समय हमारे जैसे जो स्नेक सेवर हैं वो खतरे का मोल उठाते हैं और लोगों को इंटरटेन कराने के चक्कर में खुद अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो ये तो रहा नॉन वेनमस स्नेक के बारे में। अब देखते हैं इनका कोबरा को हैंडल करने का। देखिए वीडियो। ये दोस्तों हमारे देखा आपने। अब कोबरा जैसे स्नेक जो कि काफ़ी ज़्यादा वेनमस है, खैर मुझे तो ये मुरली वाले हौसला जी को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो खुद ही बहुत ही शिक्षित हैं इस मामले में, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है क्योंकि उनका 20 साल का तजुर्बा है। और अगर उनका तजुर्बा और मेरे उम्र के बीच का अगर देखा जाए तो बहुत कम फासला है। तो मेरा तो छोटा मुँह बड़ी बात वाली बात होगी। लेकिन आप जिस तरह से मुरली वाले हौसला जी स्नेक को रिलीज़ करते समय भी उसको आप प्रोवोक कर रहे हैं। जब हम लोग रिलीजिंग के लिए जाते हैं तो सिर्फ स्नेक को नॉर्मली रिलीज कर देना ही सही रहता है हर स्नेक सेवर्स के लिए, पर ऐसा होता नहीं है। अक्सर लोग अक्सर उसमें मैं भी शामिल हूँ, कभी मैंने भी ये गलतियाँ किया था। लेकिन हाल ही फिलहाल में जितने भी 1 साल या 2 साल के दौरान जो हमारे बीच में जो हमारे परिवार का एक हिस्सा थे, हमारे स्नेक सेवर्स का हिस्सा थे, बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने खो दिया। बहुत सारे लोग का ज़िंदगी में ऐसा पल भी आया जब उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह से और भी किसी के साथ घटना घटे। वैसे दोस्तों मैं मुरली वाले हौसला कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, आप समझ सकते हैं। हाँ, ये पता है कि आप मुरली वाले हौसला जी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ तो हमारे हाथ में है, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है? खुद का बुद्धि, विवेक और एक्सपीरियंस है, जिसके सहारे हम लोग काम करते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस हमें कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन यही कॉन्फिडेंस आगे चलकर अगर हमारा ओवर कॉन्फिडेंट बन जाए तो शायद ये काफ़ी हानिकारक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। ये आप भी अच्छी तरह से समझते हैं और हम सभी अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों ये बाइट करने की फिराक में दोस्तों आप इसे देख सकते हैं और डरता भी है दोस्तों बहुत तेज़ी से। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ इन बेजुबान
स्नेक को रिलीज़ करते टाइम जो आपने स्नेक को इतना प्रोवोक किया कि हाँ वो काटे दिखाए, तो ये जो इंटरटेन करना है जनता को, यही इंटरटेन हमारे लिए भारी पड़ जाता है जितने भी स्नेक सेवर्स हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग स्नेक रेस्क्यू के लिए जाते हैं तो लोग हमारे बीच में आकर कहते हैं कि सर फिर से एक बार दिखा दीजिए हम लोग को सांप को, सर एक बार अच्छा से बता दीजिए। तो इससे क्या होता है, लोगों के बीच में एक उत्साह बना हुआ रहता है कि सांप के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, सांप को दिखाइए। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है स्नेक सेवर्स के लिए। पहले ये होना चाहिए कि स्नेक जैसे ही आप रेस्क्यू करने गए हैं, उसको रेस्क्यू करते समय अगर थोड़ा मोड़ा जनता को दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो सेफली उसको पहले बैग में डाला जाए। उसके बाद जनता के बीच में जितना भी भाषण देना है, जितना भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना है वो दीजिए। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब हम लोग दे रहे होते हैं, वो स्नेक हमारे हाथ में हो रहा होता है, तो ऐसे बीच में क्या होता है कि जनता हमारे बातों पे ध्यान नहीं देते। वो स्नेक के मूवमेंट पे, स्नेक क्या कर रहा है, स्नेक कैसा कलर का है, स्नेक का आँख कैसा है, स्नेक का जीभ कैसा है, ये सारा चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो हमारा बोला हुआ सारा बात बेकार हो जाता है उनके सामने। कुछ बातें उनके कानों तक पहुँचती है, बाकी सारा उनका वैनिश हो जाता है। तो अगर हम लोग स्नेक को पहले बैग में डालेंगे, उसके बाद लोगों के बीच में इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें सांप को भी खतरा नहीं है और सांप से हमें भी खतरा नहीं है, जो कि हम लोग अक्सर ऐसा गलती करते हैं और मैंने भी ऐसा गलती किया है। आप मेरा भी ये वीडियो देख लीजिए। अंडा देता है और ये एक मादा है। कि किस तरह से हम लोग भी जनता के बीच में स्नेक को दिखाते हुए तमाशा करते हैं। ये तमाशा वर्ड मैं इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम में और सपेरा में और हमारे जैसे स्नेक सेवर्स में ज़्यादा का फ़र्क नहीं रह गया। सपेरा डमरू और बीन बजाकर तमाशा करता है, हम लोग स्नेक स्टिक, स्नेक टोंग और कपड़ा लेकर जनता के बीच में तमाशा करते हैं। तमाशा ही तो है ये। अगर स्नेक सेविंग का काम है तो सिर्फ और सिर्फ स्नेक को अच्छे ढंग से पकड़ना और फिर जाकर उसे जंगल में छोड़ देना, वो भी बिना परेशान किए। ये होता है स्नेक सेविंग। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी स्नेक सेवर्स तो भली बातें जानते हैं, लेकिन लोगों का डिमांड रहता है कि नहीं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। और जनता को अट्रैक्ट करने के लिए जो स्पेशल वीडियोस बनाते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव वीडियो बनाते हैं, इसी चक्कर में स्नेक हम पे अटैक करता है और फिर हमारा हार्ट अटैक होता है और फिर हम लोग इस दुनिया को अलविदा करके निकल जाते हैं। उनका क्या, वो तो अपना एंटरटेन करके निकल गए और खामियाजा भुगतना पड़ता है बाकी स्नेक सेवर्स को। खतरनाक स्पेक्टिकल्ड कोबरा है दोस्तों। इसके साथ जब भी कोई बदतमीजी होती है तो कभी भी किसी को भी दोस्तों ये हादसा पहुंचाता है। इस वीडियो को देख दोस्तों, ये बहुत ही समझदार सांप है। इसके अंदर दोस्तों करंट की तरह फुर्ती है। जैसे कि कोबरा को आप हैंडल कर रहे हैं, आप जिस तरह से घुटना को दिखा रहे हैं, सेम यही प्रोसेस आप देख लीजिए। बंकिम भाई हमारे बीच में तो अभी है नहीं, तो दिवंगत बंकिम भाई भी इसी तरह से शायद कोबरा को अपने और अट्रैक्ट करवा रहे थे फंड उठाने के लिए, पर इतना सेफ्टी पहनने के बावजूद भी उनका पैर में वो कोबरा काट लिया और दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। इसका दुख हर किसी को है, हर स्नेक सेवर्स को है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि बाकी स्नेक सेवर्स जो हमारे बीच में हैं उनको कोई भी खतरा हो। अगर हर कोई ये प्रण ले, आइए हम लोग एक साथ मिलकर ये प्रण लेते हैं कि हम लोग अब से फ्री हैंडलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि फ्री हैंडलिंग करना ही हमारे लिए खतरनाक बन जाता है। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है, आप लोग इसे घर में ट्राई ना करें, आप इस तरह से ना करें, मैं कर ले रहा हूँ आप लोग ना करें। ऐसे ही कहते कहते बहुत सारे स्नेक सेवर निकल लिए इस दुनिया से। आखिर क्यों? क्योंकि ऐसा करना जब लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है तो ऐसा करना हम जैसे स्नेक सेवर्स के लिए भी हानिकारक है। ये हर किसी को समझना होगा, ये सच्चाई है, इसे बुरा मानने की बात नहीं है। मैं जो आपके समक्ष बात रख रहा हूँ, इससे अगर बुरा आप मानते हैं, आपको दिल को ठेस पहुँचता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर सच्चाई तो यही है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोबरा के बाद आइए अब वीडियो देखिए रसल्स वाइपर का, जो कि भारत में 4 जहरीले सांपों में से एक। तो आपके साथ हादसा हो सकता है। चलिए दोस्तों, इसे हम कैच कर लिए हैं। बहुत ही खतरनाक, इसका नाम देखा आपने। अक्सर हम लोग भी ये दौर से गुजरते हैं कि कहीं कहीं हम लोग स्नेक रेस्क्यू के लिए जाते हैं, उस दौरान ठीक से ग्रिपिंग नहीं बैठने के कारण हाथ से भी पकड़ना पड़ता है। ये मजबूरी में पकड़ना पड़ता है, मैं ये बात को समझता हूँ, लेकिन फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा करना हानिकारक है। ये तो वही बात हो गई
जैसे गुटखा में या फिर शराब में लिखा रहता है इसका सेवन करना हानिकारक है, और ले दे के लोग सेवन करते हैं और फिर दुनिया से चल बसते हैं। हम लोगों को हिदायत देते हैं कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन यही चीज़ देखकर जैसे नौसिखिया हो या फिर गांव के अगल बगल का कोई हो जो कि पशु प्रेमी होते हैं, या फिर कुछ अपने आप को शो ऑफ करने के चक्कर में अगर सांप को हाथ लगाते हैं कि अरे बाकी आदमी पकड़ ले रहा तो मेरे पकड़ने से क्या होगा, इसी बीच में आदमी का जान चला जाता है। जो कि हम लोग इसके लिए भी उत्तरदायी हैं, क्योंकि अगर हम लोग जिस तरह से दिखाएंगे जनता के बीच में, जनता भी वही चीज़ फॉलो करेगी। हम लोग कितना भी लाख मना कर लें लेकिन वो नहीं सुनने वाले, क्योंकि अगर हम लोग कर रहे हैं वो भी करेंगे। तो हमें सबसे पहले स्टेप्स लेना होगा, हमें रोकना होगा ये चीज़ को, और फिर तब जाकर लोगों को बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना, देखिए आप इसी तरह से स्नेक टोंग से पकड़िए, तो लोग फिर पकड़ना शुरू करेंगे या फिर उसको बचाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये है इसके दांत, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों ये है इसका वेनम। दोस्तों ये जहर यानी कि वेनम हीमोटॉक्सिक इसके अंदर जहर पाया जाता है। और ये रहे इसके सबसे लंबे दांत। ये रसल्स वाइपर का आपने जो जनता के बीच में दांतों को दिखाया, ये अक्सर हम देखते हैं कि अभी स्नेक सेवर्स का एक ट्रेंड बन गया है कि सांप पकड़े उसका दांत को दिखा रहे हैं, उसका पूंछ को दिखा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर वो जिस तरह से जहर निकल के आपके हाथों में आया, आपको पता है रसल्स वाइपर क्या है, उसका जहर क्या है, हीमोटॉक्सिक होता है, कैसा असर करता है, जनता को नहीं पता। अगर इसी बीच में अगर कोई दूसरे लोग इसी तरह से सांप को हैंडल करने की कोशिश किया और उसका हाथ अगर कटा हुआ रहे और उसके जिस प्रकार से आपके हाथों में आके जहर स्प्रेड हो गया, उस तरह से अगर उसके हाथों में स्प्रेड हो जाए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा दुर्घटना हो सकता है ऐसे लोगों के लिए, नौसिखिया के लिए खासकर, क्योंकि उसे विशेष पता नहीं रहता है और वो पकड़ने जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये गलत है। मुरली वाले हौसला जी, आपका हौसला देखकर बाकी लोगों का हौसला पस्त हो सकता है मे बी, लेकिन बहुत अच्छी बात आप में जो मुझे दिखी, ये तो कुछ खामियां थी जो मुझे दिखा, ऐसा मेरा मानना था, लेकिन खामियां आपके अंदर खोज पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप में बहुत ही कूट कर टैलेंट भरा हुआ है। मैंने देखा है कि आप बहुत अच्छा क्या नाम है एक्टिंग भी कर लेते हैं, और सबसे अच्छा लगा कि आपका जो फाउंडेशन है मुरली वाले हौसला फाउंडेशन, ये हम जैसे स्नेक सेवर्स जो कि ऑल ओवर इंडिया में है, सबके लिए आप वो मदद का एक हाथ जो बढ़ाए हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और जैसे कि बंकिम भाई के यहाँ भी आप गए थे और उनको आर्थिक मदद दिए, इस चीज़ के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और चाहता हूँ कि आप ही के जैसा हम लोग भी, बाकी स्नेक सेवर्स भी एक दूसरे के लिए कर पाएँ। और ये डायलॉग आपका मुझे बहुत पसंद आया। मिर्जा सर ने एक शेर फरमाया था कि जब तीर लगी थी सीने में तब दर्द न हुआ गालिब। जब तीर लगी थी सीने में तब दर्द न हुआ गालिब, और जख्मों का एहसास तो तब हुआ जब कमान देखी दूसरों के हाथ में। तो स्वामीदास ने एक लाइन लिखा था कि तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम, और राम नाम से मुक्ति होता है पैसे से सब काम। सच में आपका ये डायलॉग सच में दिल को छूता है और बहुत ही अच्छा डायलॉग था। आपके हर घड़ी में मैं आपके साथ खड़ा हूँ, चाहे सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी हो, मैं आपके हर क्षण आपके साथ में हूँ। माता जी पहले आप इसको ले लीजिए, छोड़ दीजिए बाबू, ये सब करने का क्या जरूरत है। ठीक माता जी, ठीक पिताजी। बादशाह भी खाली हाथ गया था। इस दुनिया में इस धरा पे हमेशा धरा का धरा रह जाएगा। एक इंसानियत होनी चाहिए दिल दिमाग में। सही बात है, आपने जो किया, बंकिम भाई या फिर बाकी जो लोग हमारे परिवार जो स्नेक सेवर्स का परिवार है उसको छोड़ के जो चले गए, वो तो वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन सुख दुख की घड़ी में हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं, और इसका मिसाल आपने कायम किया है। मेरा मकसद कतई नहीं था कि आपको मैं नीचा दिखाऊं, बस जो यथार्थ था, छोटी मुँह बड़ी बात, फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि छोटी मुँह बड़ी बात अगर मैं कर गया आपके सामने, तो मुझे छोटा भाई समझकर माफ़ कीजिएगा। और मैं चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे आपको, आप तक अगर मेरा जो मकसद है और जो मैं बोलना चाहता हूँ वो अगर आप तक पहुँचे, तो आपको कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मुझ में कुछ सुधार करने का ज़रूरत है तो मैं सुधार करूँगा, लेकिन हाँ, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, ये तथाकथित नौसिखिया और कुछ यूट्यूबर जो अपने आप को तथाकथित स्नेक सेवर्स कहते हैं और स्नेक के साथ जास्ती कर रहे हैं, इनको लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि मैं इन यूट्यूबर को ज़रूर आपके समक्ष एक्सपोज करना चाहूँगा, क्योंकि ये गलत कर रहे हैं। सांपों के प्रति या फिर बाकी जानवरों के प्रति
जो इनका रवैया है स्नेक रेस्क्यू के नाम पर, ये बहुत ही गलत है। मैं उनका पर्दाफाश जरूर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू।